रात में कभी आसमान देखा है? छोटे छोटे टिमटिमाते तारों से भरा। इनमें से एक है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता। ये लाल रंग का बौना तारा हमारा सबसे नजदीकी पड़ोसी तारा है। ये अल्फा सेंटोरी नाम के 3 तारों वाले सिस्टम का हिस्सा है। अगर ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी बस पत्थर फेंकने जितनी दूर है, सिर्फ 4.24 प्रकाश वर्ष, मतलब करीब 25 ट्रिलियन मील। 100 सालों से ज्यादा समय से प्रॉक्सिमा सेंटोरी वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींच रहा है। इतने पास होने की वजह से हमें एक अनोखा मौका मिलता है अपने से अलग तारों और ग्रहों के सिस्टम को समझने का। इससे हमें यह भी पता चल सकता है कि तारे और ग्रह कैसे बनते हैं और क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी जिंदगी है। कुछ साल पहले प्रॉक्सिमा सेंटोरी और भी दिलचस्प बन गया। वैज्ञानिकों ने इसके चारों ओर घूमता एक ग्रह खोजा, जिसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी या प्रॉक्सिमा बी कहते हैं। इस खोज ने हमारे अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। क्या ये तारों के बीच हमारा नया घर हो सकता है? प्रॉक्सिमा बी एक पथरीला ग्रह है, जरा सा धरती से बड़ा। ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में घूमता है। हैबिटेबल जोन मतलब तारे के आसपास का वो इलाका जहां तापमान ऐसा होता है कि पानी तरल रूप में रह सकता है। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने वैज्ञानिकों में हलचल मचा दी। ये हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक का ग्रह है। प्रॉक्सिमा बी अपने तारे के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक हिस्सा हमेशा तारे की तरफ रहता है और दूसरा हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इससे दोनों हिस्सों के तापमान में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लेकिन अगर इसका वायुमंडल काफी घना है तो शायद तापमान संतुलित हो सकता है। हालांकि प्रॉक्सिमा बी हैबिटेबल जोन में है, लेकिन वहां जिंदगी मुमकिन है या नहीं ये अभी पक्का नहीं है। इसके तारे से बहुत तेज रेडिएशन निकलता है, जो एक बड़ी मुश्किल है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी पर तेज धमाके होते रहते हैं जो किसी भी वायुमंडल को उड़ा सकते हैं और ग्रह पर खतरनाक रेडिएशन बरसा सकते हैं। इन सब मुश्किलों के बावजूद प्रॉक्सिमा बी आगे की खोज के लिए एक खास जगह है। इतने पास होने और जिंदगी की संभावनाएं होने की वजह से ये धरती के बाहर जिंदगी की तलाश में एक उम्मीद की किरण है। प्रॉक्सिमा बी की खोज ने एक नई उम्मीद जगाई। क्या हम कभी इस दुनिया तक पहुंच पाएंगे? लेकिन तारों के बीच की विशाल दूरी एक बड़ी चुनौती है। अगर हम प्रकाश की गति से भी चलें तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 साल से ज्यादा लगेंगे। हमारे अभी के स्पेसक्राफ्ट इतनी लंबी यात्रा के लिए बहुत धीमे हैं। वॉयेजर 1, जो धरती से सबसे दूर गया हुआ स्पेसक्राफ्ट है, सिर्फ 28,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस रफ्तार से प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 70,000 साल से भी ज्यादा लगेंगे। जाहिर है, हमें अंतरिक्ष यात्रा के तरीके में बड़ा बदलाव लाना होगा। अंतरिक्ष की विशालता को समझना मुश्किल है। ये एक ऐसी जगह है जहां दूर दूर तक कुछ नहीं है, सिर्फ तारे और गैलेक्सी दिखते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौती सिर्फ दूरी ही नहीं, बल्कि उस दूरी को तय करने में लगने वाला समय भी है। भले ही हम प्रकाश की गति के एक बड़े हिस्से के बराबर रफ्तार से चलें, फिर भी प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में दशकों या शायद सदियां लग जाएंगी। तारों तक पहुंचने के सपने ने कई महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है ब्रेक थ्रू स्टारशॉट। इस प्रोजेक्ट का मकसद है छोटे छोटे स्पेसक्राफ्ट को लेजर की मदद से अल्फा सेंटोरी तक भेजना। ये स्पेसक्राफ्ट, जिन्हें स्टारचिप कहा जाता है, माइक्रोचिप से भी छोटे होंगे। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट धरती पर लगे लेजर एरे का इस्तेमाल करेगा। ये लेजर एरे स्टारचिप के लाइट सेल पर प्रकाश की तेज किरण डालेगा। इस प्रकाश के दबाव से स्टारचिप प्रकाश की गति के एक हिस्से के बराबर रफ्तार पकड़ लेगा। इस अविश्वसनीय गति से वो कुछ ही दशकों में अल्फा सेंटोरी पहुंच जाएगा। इस प्रोजेक्ट में कई तकनीकी चुनौतियां हैं। इतना पावरफुल लेजर एरे बनाना, मजबूत स्टारचिप डिजाइन करना और इतनी दूर तक सटीक निशाना लगाना कुछ ही चुनौतियां हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा के फायदे इतने ज्यादा हैं कि ऐसी कोशिशें जरूरी हैं। भाग 5, खालीपन से बचाव, रेडिएशन से बचाव। अंतरिक्ष एक कठोर और बेरहम जगह है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। कॉस्मिक किरणें और सौर फ्लेयर्स लगातार स्पेसक्राफ्ट पर बरसती रहती हैं। ये रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है,
और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। स्पेसक्राफ्ट और अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाना बहुत जरूरी है। धातु की मोटी चादरों जैसे पारंपरिक तरीके अंतरिक्ष यात्रा के लिए बहुत भारी हैं। वैज्ञानिक नए तरीके खोज रहे हैं, जैसे मैग्नेटिक शील्ड जो रेडिएशन को मोड़ देती हैं, और नए पदार्थ जो बेहतर सुरक्षा देते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य के लिए असरदार रेडिएशन शील्ड बनाना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अंतरिक्ष यात्रियों को बचाने के लिए ही नहीं, बल्कि संवेदनशील वैज्ञानिक उपकरणों और संचार प्रणालियों की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। भाग 6, ब्रह्मांड के पार संदेश संचार की चुनौती। करोड़ों मील दूर स्पेसक्राफ्ट से बात करना एक और चुनौती है। रेडियो तरंगें, जो अंतरिक्ष संचार का सबसे आम तरीका है, प्रकाश की गति से चलती है। लेकिन इस गति से भी धरती और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के पास मौजूद स्पेसक्राफ्ट के बीच संदेशों का आदान प्रदान करने में सालों लग जाते हैं। इस देरी की वजह से सीधा संवाद करना नामुमकिन है। सोचो, अगर फोन पर हर जवाब आने में सालों लगें तो कैसा होगा। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो खुद फैसले ले सकें और धरती से निर्देश मिले बिना ही समस्याओं का हल निकाल सकें। अंतरिक्ष संचार के लिए उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वचालित सिस्टम विकसित करना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम स्पेसक्राफ्ट को खुद काम करने और फौरन फैसले लेने में मदद करेंगे, भले ही धरती से संपर्क करने में सालों लगें। भाग 7, अनजान के लिए तैयारी, मजबूत स्पेसक्राफ्ट का निर्माण। अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऐसे स्पेसक्राफ्ट चाहिए जो अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को झेल सकें। इन स्पेसक्राफ्ट को अत्यधिक तापमान, छोटे उकापात और दशकों लंबी यात्रा के घिसाव को सहना होगा। ऐसे मजबूत स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए पदार्थ विज्ञान और इंजीनियरिंग में तरक्की जरूरी है। वैज्ञानिक कार्बन नैनो ट्यूब और सेल्फ हीलिंग पॉलीमर जैसे नए पदार्थों पर काम कर रहे हैं। ये पदार्थ बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं और खुद को रिपेयर भी कर सकते हैं। अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों को झेलने वाले स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए ऐसी तरक्की बहुत जरूरी है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए सिर्फ मजबूत बाहरी आवरण ही नहीं, बल्कि अंदर एक ऐसा वातावरण बनाना भी जरूरी है जो जीवन के लिए अनुकूल हो, संसाधनों का पुनर्चक्रण कर सके और अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी यात्रा के मानसिक तनाव से बचा सके। भाग 8, अन्वेषण का भविष्य, नवाचार का संगम। अंतरिक्ष यात्रा की कोशिश मानव प्रतिभा की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इसके लिए इंजन, संचार, रेडिएशन शील्डिंग और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन में नए आविष्कारों की जरूरत है। ये कोशिश हमारी जिज्ञासा और अनजान को जानने की हमारी इच्छा का प्रमाण है। अंतरिक्ष यात्रा हासिल करना एक धीमी प्रक्रिया होगी। इसमें अलग अलग क्षेत्रों में धीरे धीरे तरक्की करनी होगी। नए पदार्थों के विकास से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल करने तक हर कदम हमें तारों के करीब लाता है। अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ दूसरे तारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है। ये हमारे ज्ञान को बढ़ाने, तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने और आने वाली पीढ़ियों को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करने के बारे में है। ये हमारे ग्रह से परे मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं को स्वीकार करने के बारे में है। भाग 9, एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण, हमारी अंतहीन जिज्ञासा। रात के आसमान को देखकर हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का एहसास होता है। अंतरिक्ष की विशालता हमें विनम्र बनाती है, लेकिन ये हमारे अंदर आश्चर्य और जानने की इच्छा भी जगाती है। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां नामुमकिन लग सकती हैं, फिर भी मानव इतिहास इस बात का प्रमाण है कि हम नामुमकिन लगने वाली बाधाओं को पार कर सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रा की खोज एक अनोखी यात्रा है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारी सोच को चुनौती देगी, ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगी और शायद हमें जीवन के दूसरे रूपों तक भी ले जाएगी। ये हमारी जिज्ञासा और ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की हमारी इच्छा से प्रेरित यात्रा है। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर की खोज जारी रखते हैं, हम अपने साथ अन्वेषण की भावनिया को लेकर चलते हैं, जिसने हजारों सालों से मानवता को परिभाषित किया है। यही भावनिया हमें अंततः तारों तक ले जाएगी। यही भावनिया अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को आकार देगी
और ब्रह्मांड में हमारी जगह को नए सिरे से